हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, जो आपने बारिश की क्लिप देखी है, वो वेडनेसडे की है। और वेडनेसडे के दिन ना शाम को मैं अपनी सिस्टर से मिलने हॉस्पिटल गई थी। आपको मैंने बताया था ना, वो एडमिट है, उसकी सर्जरी वगैरह हुई है। तो बस हम वहीं गए थे और अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई ना, सच में। और उस दिन मौसम बहुत अच्छा था और हम गए थे टू व्हीलर में। तो मैंने इन्हें कहा था आप टू व्हीलर लेके आओ, आज मौसम बहुत अच्छा है तो अपन टू व्हीलर में चलेंगे। तो बस गए, तो वहाँ से जब आने लगे तो बारिश इतनी तेज़ थी ना, वो रुकने का नाम ले रही थी ना कुछ। तो आते समय हम गीले हो गए थे और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर आके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बस फटाफट से मैंने बस ये सोचा कि बस खाना बनाओ, बर्तन धो, किचन साफ़ करो और फ्री हो जाओ। तो उस दिन मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। और ये जो अभी आप सुबह का देख रहे हैं, ये है फ्राइडे, सुबह मॉर्निंग का टाइम था। बस मैंने ना यहाँ नाश्ते में पोहा बनाया था और चाय बनाई थी। तो पोहे की रेसिपी भी मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है, तो इसलिए ना मैंने पोहे की रेसिपी शेयर नहीं की। बस यहाँ नाश्ता डालकर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। बच्चे जो हैं वो इस समय घर में नहीं रहते हैं, बच्चे जाते हैं गुरुद्वारे, पंजाबी सीखने के लिए जाते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चे वहाँ गए हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने जब बच्चे आए तो फिर जैसे ही बच्चे आए तो घर में कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी। हमारा कैमरा ठीक नहीं था बाहर वाला एक, तो बस उसे रिपेयर करने के लिए भैया आ गए थे। मतलब घर में कल ऐसा था ना, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, मतलब ऐसे लगा ही हुआ था, कभी कुछ कभी कुछ। तो कल भी मतलब ऐसा हो रहा था कि मॉर्निंग में मैंने कुछ भी, मतलब नाश्ता बनाने के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो पहले कैमरा ठीक करने के लिए आ गए, फिर वो जब गए, उनके जाते ही मतलब हमारा फ्रिज दोबारा से ख़राब हो गया था, उसका कंप्रेशर ख़राब हो गया था। तो वो रिपेयर करने के लिए आ गए थे, नया कंप्रेशर डालना था। तो उस वजह से मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि वो सुबह से आए हुए थे और वो शाम को 5 साढ़े 5 बजे गए हैं। तो इस वजह से फिर ऐसा होता है ना, घर में कोई भी अपन काम करते हैं तो फिर घर में, आपको पता है मैं घर के ही व्लॉग बनाती हूँ ज़्यादातर और अपनी रूटीन ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो फिर कोको का भी ध्यान रखना रहता है ना, कोको को पकड़ना रहता है। मैं अपने कोको को कभी भी बांध के नहीं रखती हूँ। तो मैंने उसे कभी, मतलब एक आध बार कभी बांधा होगा, जब वो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तब कभी बांधा होगा। वैसे मैं अपने कोको को कभी बांध के नहीं रखती। तो बस मैंने ना उसे पिछले हमारे बेडरूम में, मतलब अंदर लेके मैं बैठ गई थी और रमन देख रहा था। और उसे फिर एसी में ही रखना पड़ता है, वो एसी के बगैर रहता भी नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने कल दिन का कुछ भी शूट नहीं किया नाश्ते के बाद। और 2 दिन से जो व्लॉग नहीं आने का कारण वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये शाम का समय हो चुका था, शाम के समय में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और ज़्यादातर ना मैं शाम को ही बेडशीट वगैरह, सोफ़े के कवर, पिलो कवर, कुशन कवर, हॉल का जितना भी होता है ना, मैं शाम के समय में निकाल देती हूँ। आपको पता ही है मेरी आदत, क्योंकि मेरा ना कुछ मूड का फिक्स नहीं होता। कभी शाम को कपड़े धो लेती हूँ तो कभी मॉर्निंग में कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन निकालने का काम जो रहता है ना, वो शाम को कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल दिए थे, सब कवर वगैरह बिछा दिए हैं, मतलब बेडशीट वगैरह बिछा दी है, पिलो में कवर चढ़ा दिए थे। और कुशन के कवर ना भी चेंज करने वाले हैं, वो मैंने चेंज नहीं किए थे। और यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। तो बस झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर, और झाड़ू के बाद ना मैं पोछा भी लगाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो इस बीच में, मतलब झाड़ू लगाते के बीच में ही मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे घर। और वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गए थे कि मतलब असल में हमें ना मेरी सिस्टर को देखने जाना था, उसको डिस्चार्ज मिल गया था हॉस्पिटल से। और ये कुछ 7 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। तो अभी मैं झाड़ू ही लगा रही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे आते तक फ्री रहना, और मैं इस समय में ना झाड़ू लगा रही थी। तो वो गुस्सा होने लग गए थे कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान बाहर से आता है, वो अपने काम की टेंशन में रहता है, तो कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। गुस्सा होते हैं, बहुत कम गुस्सा होते हैं, लेकिन गुस्सा जब उनको आता है ना, तो फिर वो मतलब गुस्सा आता है ना, तो थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। फिर मैं उसे इन्हें वही वही कह रही थी कि जी वो ठीक करके गया है अभी फ्रिज, तो उसके बाद ही मैं काम में लगी हूँ। तो बस फिर मैंने ना फटाफट से ये सब काम निपटाया, और उसके बाद फिर हम गए थे हमारी सिस्टर के घर। अच्छा, अभी जो दिन जहाँ प्यार होता है वहाँ तो टकरार होती ही है, थोड़ी बहुत तो चलती है। और
कोई अपना हक समझता है तभी कोई गुस्सा होता है ना। और चलिए ये बात तो हो गई। और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ 2 दिन मेरे व्लॉग क्यों नहीं आए थे। तो मेन क्या हो गया था, जैसे कि वेडनेसडे को बताया, मतलब थर्सडे को मतलब मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि वेडनेसडे को शाम को मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। और थर्सडे के दिन ऐसा हो गया था, मैंने उसी दिन का ना उसी दिन बना के व्लॉग डालना था। तो उस दिन मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उस वजह से क्या हो गया था कि मतलब उन्हें ना क्या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है डैडी जी को। तो इस वजह से अभी आपको मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि वो वहाँ गए हुए थे नेचुरोपैथी में। तो वहाँ से आए ना, तो वहाँ पे उन्हें अच्छा लग रहा था, ठीक हो गए थे। 2-3 दिन मतलब घर में आके 2 दिन निकले होंगे तो उन्हें फिर वैसे ही लगने लग गया था। तो उस दिन उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, सिर दर्द वगैरह भी काफ़ी हो रहा था। और फिर हम ना थोड़ा सा घबरा गए थे। तो उन्होंने कहा मुझे वापस से वहीं छोड़ कर आओ, मैं कुछ दिन फिर वहाँ रहूँगा जब तक अच्छे से ठीक नहीं होऊँगा तब तक। तो अभी वो फिर गए हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड उस दिन उन्हें मतलब वहाँ छोड़ने के लिए गए थे, एडमिट करवाने के लिए। तो मैं बस उनकी पैकिंग वगैरह में लगी थी। और घर में किसी की भी तबीयत होती ख़राब ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, इसलिए 2 दिन मेरे व्लॉग बिल्कुल भी नहीं आए। चाह कर भी मैं व्लॉग मतलब अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना मैं बना पा रही थी। जब बना ही नहीं पा रही थी तो अपलोड क्या करती। तो बस उसके बाद ये देखिए ये हो गया है मेरा। मैं अपनी सिस्टर के घर से होके आ गई थी। अब यहाँ पर ना जाने से पहले मैंने दाल चढ़ा दी थी। मैंने ना दाल मखनी बनाई थी। और साथ में ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड का कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो सूजी का हलवा जो होता है ना, मैं घी में ही बनाती हूँ, चाहे वो मैं आटे का बनाऊँ, कड़ा प्रसाद बनाऊँ, या फिर मैं सूजी का हलवा बनाऊँ, मूंग दाल का हलवा बनाऊँ, कोई भी बनाती हूँ ना तो मैं घी में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सूजी को पहले घी में भून लिया है। 1 कटोरी सूजी थी ना, तो पौनी कटोरी चीनी ले ली है और 2.5 कटोरी के करीब पानी ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मतलब हलवा तैयार कर लिया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान का मीठा खाने का मन कर जाता है। पहले तो वो खीर बोल रहे थे, पर इतनी जल्दी खीर बनना मतलब पॉसिबल नहीं था। मैं काढ़ के बनाती हूँ खीर को, बहुत ज़्यादा आपने देखी है मेरी रेसिपी। तो उस वजह से मैंने कहा जी पौन घंटा घंटा लग जाएगा। तो उन्होंने कहा चल एक काम कर हलवा ही बना दे। तो फिर मैंने फटाफट से हलवा बना दिया था। जो ड्राई फ्रूट थे वो कट करके डाल दिए थे। और ये वाली दाल के साथ ना मेरे हस्बैंड को तंदूरी रोटी अच्छी लगती है। अब तंदूर तो है नहीं। एक बार की बात बताती हूँ आपको, मैंने ना कुछ साल पहले तंदूर मंगाया था, पर मैंने ना कभी भी अपनी लाइफ में ना तंदूर पे रोटी नहीं बनाई थी। मम्मी को मैंने अपनी खुद की मम्मी को देखा था, वो अपनी मतलब मेरी दादी को देखा था, मेरी मम्मा को देखा था कि वो तंदूर में रोटियाँ बनाती थी। तो मैंने ना कभी खुद ट्राई नहीं किया था। और मेरे हस्बैंड भी ना थोड़ा सा डरते हैं कि उससे इसका हाथ ना जल जाए करके। तो वो कभी मतलब तंदूर में रोटी बनाने के लिए ना हमेशा मना करते थे। पर मैंने जिद करके तंदूर मंगाया था, पर मुझे ना उसकी प्रोसेस नहीं पता था कि तंदूर में रोटी कैसे बनती है। तो जब मैंने तंदूर गरम किया ना, तो तंदूर गरम करने के बाद क्या हुआ, तंदूर में तुरंत रोटियां लगानी होती है अंदर में। तो ना तंदूर गरम करते ही तंदूर में जैसी रोटियां लगाई ना मैंने, तो तंदूर फट गया। तो तंदूर फटने की वजह से ऐसा हो गया था कि 2-3 रोटियां ही जो उसमें चिपकी थी ना वही बनी। तो डैडी जी को बस मिली। डैडी जी बड़े खुश हुए, कहने लगे अरे वाह तंदूर की रोटी तो बहुत अच्छी लग रही। मैंने फिर बताया डैडी जी ऐसे ऐसे तंदूर तो फट गया। तो फिर डैडी जी ने बताया कि अच्छा ऐसे फटना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे डैडी जी ही जाकर तंदूर लेकर आए थे। फिर मैंने मेरी ताई जी को बताया, तो उन्होंने कहा कि तंदूर को पहले तैयार करना होता है, मतलब मिट्टी वगैरह कुछ कुछ लगा के तैयार करते हैं, तब जाके वो सही रहता, फिर वो फटता नहीं है। तो उसके बाद से ना तब से मैं ऐसे ही ना तवे को गरम करके ना उस पे तंदूरी रोटी बनाती हूँ। और सच में ना मतलब कोई फ़र्क मेरे को 19-20 का भी नहीं लगता। मतलब सेम स्वाद लगता है, जैसे तंदूर की रोटी होती है ना वैसे ही स्वाद आता है इसमें भी। बस ये होता है कि इसमें थोड़ी सी मिट्टी का सौंधापन आता है और इसमें वो चीज़ नहीं रहती है। तो ना मैंने फिर उसके बाद सबके लिए खाना लगा दिया था, जिसमें दाल थी और मैंने हलवा बनाया था वो थी, तंदूरी रोटी थी, और साथ में बाद में मैंने आम कट कर दिए थे। तो बस ये खाना खाने के बाद फिर मैंने लगी हूँ बर्तन को धोने के लिए, क्योंकि जो मेरे काम थे वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। और काम लेट होने की वजह तो मैंने आपको बताई है ना, फ्रिज वाले भैया आ गए थे तो वो गए। उसके बाद फिर हम काम करते करते मुझे लेट हो गया। फिर मैं अपनी सिस्टर के घर गई, वहाँ से आई, तो फिर इस वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बस अब बर्तन धो रही हूँ। और जो मैंने मॉर्निंग में भी जो बर्तन धोए थे ना, या और जो खाना बनाते समय भी बर्तन धोए थे, तो वो
पूरे बर्तन ना वैसे ही लगे हुए थे, वो भी मैंने नहीं लगाए थे क्योंकि मेरे कोको को लेके मैं कमरे में बैठी थी। तो नहीं तो क्या होता है ना, अगर उसे अकेले कमरे में बंद कर दो ना तो अपने नेल्स तोड़ लेता है, फिर ना मतलब उसके मतलब ब्लड वगैरह निकलने लग जाता है पंजे से। तो इसलिए मैं उसे अकेले कभी भी बंद नहीं करती, मैं साथ में रहती हूँ या फिर रमन रहता है तो टिकता है, शरण के साथ भी बहुत कम टिकता है वो। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन मांज लिए हैं मैंने और बर्तन धो भी लिए हैं। और 2 दिन के बर्तन भी लगाए नहीं थे और ये भी थे, तो मेरी किचन ना बहुत ज़्यादा भरी भरी लग रही थी। पर मेरी अब हिम्मत ख़त्म हो रही थी क्योंकि रात के 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था पूरा काम निपटाते करते। अब लास्ट में सिंक वगैरह धोऊंगी। मैंने किचन की जो किचन मतलब कैबिनेट थे बस वो मैंने साफ़ नहीं किए थे। और जो काउंटर टॉप था वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, नल वगैरह, यहाँ की टाइल्स वगैरह, गैस जो थी वो सब मैंने साफ़ कर लिया था। और जो झाड़ू मतलब तो मैं लगाती नहीं रात को, पोछा जो था वो भी मैंने किचन में लगा लिया था। और फिर इसके बाद जो था ना मेरा किचन साफ़ हो गया और मैंने ना इसके आगे कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने बस फटाफट से फिर इसके बाद काम निपटा लिए थे। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।